चलो अब आते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़कर देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पर जो भी सेट आपको दे रखे हैं उनके हमें सबसेट निकालने हैं, ठीक है। ओके, तो देखो, तो पहले पार्ट में आपको दे रखा है ये, ठीक है। दूसरे पार्ट में आपको दे रखा है क्या है, a, b, है ना, 1, a, b और सी में थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है 1, 2, 3 और इसमें 5 है। तो सबसेट होता ही है, 5 तो सबसेट होता ही है ना। चलो ठीक है, इसके सबसेट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या सेट है, मान लो इसको ए सेट मान लो, ठीक है। मान लो या फिर सीधे कर दो, मान लो ए सेट आपके पास क्या है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसेट निकालने का मतलब क्या है कि आप इस सेट का इस्तेमाल करते हुए कितने नए सेट बना सकते हो, ठीक है। ये कहना चाहिए नए सेट या फिर ऐसे वैसे बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हुए आप कितने तरीके के सेट बना सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं इसके सबसेट बना रहा हूँ, एक ही बनेगा और एक हाई बनेगा। हाँ, तो ऐसा भी देखो, ऐसा हो सकता है कि मैंने यहाँ पर एक साइड बना दिया और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रखा, एक ये भी सबसेट हो सकता है। और एक ये भी हो सकता है कि यहाँ पर मैंने सेट बना दिया और यहाँ पर मैंने ए एलिमेंट को रख दिया, ठीक है। तो मेरे पास एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर मेरे पास सबसेट कितने आ रहे, 2 आ रहे, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, बिल्कुल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे हमारे पास 2, ठीक है। तो भैया 5 लिख देना सबसे। हाँ बिल्कुल 5 लिख सकते हो आप इस चीज को, 5 लिख दिया, बिल्कुल। हाँ सेट लिख दो, ठीक है, बिल्कुल। एक मेरा बोलने का फ्लो है ना, उस चीज के लिए मैं उसको खाली सेट लिख देता हूँ, हाँ ठीक है। बोल दिया करना को, ठीक है। चलो अब इस पे आते हैं, इसको कोई एक नया सेट मान लो, ठीक है। मानो या ना मानो बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको मान लिया सेट बी और इसके मुझे सबसेट निकालने हैं, ठीक है। चाहे यहाँ पर तुम लेट कर सकते हो, ठीक है। लेट बी इक्वल टू ये आपके पास ये है और इसके मेरे को सबसेट निकालने हैं, क्या निकालने, सबसेट। तो सबसेट का मतलब क्या होता है कि आप इस तरीके से कितने और मतलब कि इसका इस्तेमाल करते हुए कितने सेट बना सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, तो पहला सेट तो मेरे पास 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। और दूसरा सेट क्या हो सकता है, यहाँ पर मैंने एक सेट बना दिया, लेकिन इस बार मैंने एक एलिमेंट रखा है, वो है ए, ठीक है। और फिर मैंने एक बार और किया कि यहाँ पर ढेर सेट बनाया, लेकिन इस बार मैंने रखा ओनली बी, ठीक है। और फिर मैंने एक और बार नया सेट बनाया, लेकिन इस बार मैंने क्या रखा हुआ है, इस बार मैंने यहाँ पर दोनों को रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितने सबसेट आ गए, 1 2 3 4, है ना। तो मेरे पास नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 4, बिल्कुल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे मेरे पास 4, ठीक है। ओके, इसको नीचे लिखना चाहिए था मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, और पूरा दिख रहा है बोर्ड, दिख रहा है ना, कोई नहीं। चलो समझ जाएंगे। चलो अब इसको देख लो। अब मान लो इसको लेट, जो आपके पास ये सेट है इसको क्या मान लो, सी मान लो, ठीक है। सी में आपके पास क्या 1 2 3 इस टाइप से दे रखा है, ठीक है। और इसके मेरे को सबसेट लिखने हैं, तो लिखते हैं इसके सबसेट। तो जब मैं इसके सबसेट लिखता हूँ, सबसेट ऑफ सी, तो यहाँ पर देखो इसके मैं सबसेट लिख रहा हूँ, तो पहला सेट आपके पास क्या गया, 5 हो जाएगा। हाँ, मतलब कि यहाँ पर मैंने एक सेट बनाया और इसमें कुछ भी नहीं रखा, तो ये भी मेरे पास एक सेट बन गया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने दोबारा सेट बनाया, लेकिन इस बार इसके अंदर क्या रखा है, मैंने ओनली 1, मतलब बस एक ही रखा है, ठीक है। और फिर मैंने दोबारा एक सेट बनाया, लेकिन इस बार हमने क्या रखा हुआ है, ओनली 2, ठीक है। लेकिन और फिर बाद में हमने एक और नया सेट बनाया, लेकिन इस बार हमने क्या रखा हुआ, ओनली 3, ठीक है। और फिर मैंने एक और सेट बनाया, लेकिन इस बार हमने क्या रखा हुआ, ओनली 1 और 2 रखा हुआ इस बार हमने, 1 और 2, ठीक है। और फिर मैंने एक नया सेट बनाया, लेकिन इस बार हमने क्या रखा है, बिल्कुल 2 3, ठीक है। और फिर मैंने एक नया सेट बनाया, लेकिन इस बार हमने क्या रखा है, 1 3, ठीक है, ये भी ठीक है। और फिर हमने एक नया सेट बनाया और इस बार हमने क्या रखा है, 1 2 3, तीनों ही रखे हमने, ठीक है। तो इसको मैं सबसेट्स चलिए तो यहाँ पर, और इसको एक नए सेट के अंदर बंद कर दो, ठीक है। नहीं, इसको बंद करने की जरूरत भी नहीं है, मतलब ये सारे ऐसे लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ सबसेट कितना आ रहा है, और इसको हम 5 लिख सकते हैं ना, 5 लिख सकते हैं। तो आप इसको मिटाकर 5 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये सारे क्या आ गए, इसके सबसेट आ गए, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास कितने सबसेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ रहे, 8 आ रहे। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, नंबर ऑफ सबसेट्स हो चुके हैं
आर। ठीक है, अब इस अगले वाले पे आते हैं। ये जो क्या मान लो, डी मान लो। ठीक है, लेट डी सेट आपके पास क्या 5 है, और 5 को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना। ठीक है, ओके, अब बना दो इसके सबसेट। तो इसके मैं सबसेट बना रहा हूं। तो सबसेट मतलब इसके आप इसका इस्तेमाल करते हुए आप कितने तरीके के सेट बना सकते हो। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करते हुए मैं कितने सेट बना सकता हूं, ओनली एक। मतलब कि A1 मैंने सेट लिया, ठीक है, और उसके अंदर कुछ भी नहीं रखा, तो ये पास बन गया 5। और आप कोई और एक नया सेट बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास और सबसेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 1। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ रहा है, 1। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट मेरे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर मैंने सबके नंबर ऑफ सबसेट तो लिखवा दिए, इसके भी लिखवा दिए, इसके भी लिखवा दिए, इसके भी लिखवा दिए, इसके भी लिखवा दिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक नई ऑब्जर्वेशन मिल रही है, क्या कि नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेज़ टू द पावर n, जहां पर n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। इन सेट मतलब सेट के जितने भी एलिमेंट है वो यहाँ पर पुट कर दो 2 की पावर में, तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका एक्सपेरिमेंट करो। यहाँ पर मेरे पास कितने एलिमेंट है, एक। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, एक है, इस सेट के अंदर एक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर n, और यहाँ पर मेरे पास एक एलिमेंट है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है। तो 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है ना। ठीक है, हाँ, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ सबसेट कितना है, 2 आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला ठीक है। और देखो यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पे निकालो तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n का होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट है, 2 है। तो यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर दो 2। ठीक है, तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। तो ये फॉर्मूले से मेरे पास नंबर ऑफ सबसेट आ रहा है 4, और हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तब मेरे पास 4 है, इसका मतलब ये फॉर्मूला ठीक है। और चेक करो यहाँ पर भी, यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर n, है ना। और यहाँ पे पास n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट है, 3। तो यहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो यहाँ पे पास नंबर ऑफ सबसेट भी तो 8 ही आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला ठीक है। एक बार यहाँ पर और गोल कर लो। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 की पावर n, और 5 का मतलब क्या है, खाली सेट। 5 का मतलब क्या है, खाली सेट। ठीक है, तो यहाँ पर n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे पास कितने एलिमेंट है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 0। तो n की जगह क्या आ जाएगा, 0। और 0 होती है वो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, दुनिया में किसी की पावर 0 हो वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए 1 है, इसलिए मेरे पास नंबर ऑफ सबसेट भी क्या आ गया, 1 आ गया। कोई दिक्कत, पॉज कर दो। चलो स्टार्ट, चलो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट हैज p ऑफ a if a इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इसका मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल लेकर भी इसको बता देता हूँ। तो पहले आपको a सेट दे रखा है 5, क्या दे रखा है 5। यहाँ पर आपके पास एक a सेट है और 5 है। 5 का मतलब क्या होता है, खाली सेट। क्या होता है, खाली सेट। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि p ऑफ a बता दो। p का मतलब क्या होता है, पावर सेट। ठीक है, और पावर सेट क्या होता है बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो पहले इस a सेट के ना सबसेट निकालो। क्या निकालो, सबसेट। तो a के अगर मैं सबसेट निकालता हूँ तो सबसेट ऑफ सेट a, तो सेट a के सबसेट निकालो तो यहाँ पर मेरे पास सबसेट कितने आएंगे, 1 आएंगे। तो 1 पास है वो भी 5 ही आएगा, है ना। फॉर्मूला इस्तेमाल कर दो इसमें, फॉर्मूला भी इस्तेमाल करो, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर p ऑफ a निकालने का मतलब क्या है कि आपको सारे के सारे एलिमेंट निकालने हैं। तो एलिमेंट निकालने के लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, हाँ। और अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल दो तब आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ सबसेट कितना आ रहे हैं, 1 आ रहा है। ठीक है, और जितने आपके पास सबसेट आते हैं अगर आप उनको, यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ सबसेट कितना है, ये 5 है। और जितने भी आपके पास सबसेट आए हैं और अगर आप उनको एक नए सेट के अंदर बंद कर देते हो तो वो बन जाता है पावर सेट। ठीक है, जैसे मेरे पास ये a सेट था तो ये बन चुका है पावर सेट ऑफ a। p का मतलब क्या था, पावर सेट होता है। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ a में क्या आ जाएगा पास, ओनली ऑन 5।
एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये तो आपके पास पांचवा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, मान लो मेरे पास कोई एक सेट है, उसमें क्या है मेरे पास 1, 2 है, ठीक है। तो आपको निकालना है पावर सेट ऑफ बी। तो बी के पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट का मतलब क्या होता है? पावर सेट का मतलब होता है कि उस सेट के आप कितने सबसेट निकाल सकते हो और उसको सेट में बंद कर दो, तो उसे कहते हैं पावर सेट, ठीक है। तो यहाँ पर इसके निकालो सबसेट। तो बी के सबसेट क्या है मेरे पास? सबसेट्स ऑफ बी। तो क्या क्या आएगा? एक तो 5 आ जाएगा, है ना, खाली सेट। और ये दूसरा क्या आ जाएगा? एक में मेरे पास 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा और 1, 2, ठीक है। तो यही तो मेरे पास क्या है? ये सबसेट है इसके, है ना। तो ये मेरे पास इसके सबसेट है। तो यहाँ पर मेरे पास सबसेट क्या क्या है? एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे निकालने को कहा जा रहा है कि आप इस बी सेट का पावर सेट निकाल दो। तो पावर सेट का मतलब क्या होता है? पावर सेट का मतलब क्या होता है कि जो आपने यहाँ पर सबसेट निकाल रखे, आप उसको एक नए सेट के अंदर बंद कर दो, उस चीज को हम कहते हैं पावर सेट। और ये आपने सबसेट किससे निकाले? बी के निकाले। तो ये पावर सेट ऑफ सेट बी। तो ऐसे निकालते हैं पावर सेट, ठीक है। तो ये पहले वाला उतारना है तो उतार लो, नहीं तो मिटा दूं मैं, पोस्ट, ठीक है। चलो, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 1.3 का, क्लास 11 का, है ना। चलो, तो अब आपके पास क्या है? इनके इंटरवल्स निकालना। क्या इनका आपको इंटरवल्स निकालना है। तो इंटरवल निकालते हैं। तो इंटरवल कैसे निकालते हैं? सिंपल सी बात है, बहुत आसान है इसमें, ठीक है। देखो इनके इंटरवल, तो इसका आपको इंटरवल निकालना ना, इंटरवल निकालना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? तो इंटरवल में मैं आपको बता दूं, जब भी आपके पास बड़ी ब्रैकेट्स हो, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट हो, तब आप इस्तेमाल करोगे ग्रेटर देन एन इक्वल टू या फिर लेस देन एन इक्वल टू, ठीक है। और जब आपके पास छोटी ब्रैकेट्स हो तो आप उसके लिए इस्तेमाल करोगे ये लेस देन एन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एन इक्वल टू, दोनों का ही आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आपको ब्रैकेट के अकॉर्डिंग पता लगेगा, ठीक है। चलो देखो, तो ये मान लो कि जब भी आपके पास इक्वल टू आ जाए ना, तो आपको यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट्स यूज करनी है। जब इक्वल टू ना है तो यहाँ पर आपको छोटी ब्रैकेट्स यूज करनी है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर आपके पास क्या है? -4 और 6 है। तो एक काम करो, इसको चल दो -4, 6। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वल टू है नहीं है? नहीं है ना। तो इसके लिए छोटी ब्रैकेट, यहाँ पर इक्वल टू है तो इसके लिए बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। इसमें देखो, इसमें यहाँ पे पास -12 है, यहाँ पर -10 है, तो यहाँ पर इक्वल टू है? नहीं है। तो इसका मतलब छोटी ब्रैकेट। यहाँ पर इक्वल टू है? नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी छोटी ब्रैकेट आएगी, ठीक है। इसमें देखो, इसमें मेरे पास क्या है? 0 और 7 है, तो यहाँ पर 0,7, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल टू है? नहीं है ना। तो इसके लिए क्या आएगा? बड़ी ब्रैकेट आएगी। यहाँ पर इक्वल टू है? नहीं। तो इसके लिए छोटी ब्रैकेट। इसमें भी देखो, इसमें क्या आपके पास यहाँ पर 3 और 4 है, तो यहाँ पर पहले ऐसे लिख दो 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल टू है, इसका मतलब यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट। यहाँ पर इक्वल टू है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या देगा? बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी। बस हो गया काम खत्म, ठीक है। एक मिनट, अगला भी करवा देता हूँ मैं, ठीक है। अगले और देख लो 7 क्वेश्चन, ठीक है। 7 क्वेश्चन को देख लो। 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको छठे क्वेश्चन में क्या करना था कि इस साइड से आपको इंटरवल निकालना था, और अगले वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये इंटरवल्स गिवन होंगे, ठीक है। इंटरवल्स गिवन होंगे तब आपको इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज बिल्कुल सेम टू सेम है। क्या सेम है? कि x such that x belongs to R, ये चीज सब में सेम है। तो इसका हाँ बिल्कुल रियल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज हर सेट में आएगी, हर क्वेश्चन में आएगी, हर आंसर में आएगी। मगर ये 7 रियल नंबर नहीं है ना। 7 रियल नंबर भी नहीं है, ठीक है। तो पहला पार्ट देखो, पहले पार्ट में क्या क्या दे रखा है? ये तो -3,0 और दूसरा पार्ट में लोग क्या रखा है? 6 12 है ना, 6 12। और थर्ड में क्या क्या रखा है? 6 और 12, छोटी और बड़ी। ऐसे छोटी और बड़ी। हाँ। चलो फोर्थ में -23 और 5 है। अरे ये -23 और 5, -23 और 5 है ना। हाँ, बड़ी और छोटी। अच्छा, बड़ी और छोटी ऐसे ना। हाँ।
चलो ठीक है, निकाल दो इसका क्या कहते हैं इंटरवल एक्सप्रेशन निकाल रखे हैं, आप इसको ऐसे वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। उसने क्या कर रखा है, राइट द फॉलोइंग इनटू सेट टेबुलर फॉर्म, आप इसको सेट टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो सेट टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये चीज तो सब में सेम है, क्या कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, तो इसको आप पहले ऐसे कैसे उतार दो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या -3 और 0 है ना, ठीक है, तो यहाँ पर कर दो -3 और 0 और यहाँ पर x। अब देखो यहाँ पर छोटी ब्रैकेट है बड़ी ब्रैकेट छोटी है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला निशान आएगा। ठीक है, यहाँ पर छोटी ब्रैकेट है बड़ी ब्रैकेट है छोटी है, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा बस। ठीक है, इक्वल टू कब आता है, जब बड़ी ब्रैकेट हो, और इस साइड को ऐसे बंद कर दो, बन गया काम। ठीक है, अगले वाले में देखो, अगले वाले में क्या होगा, x दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 6 और 12 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 6 और ये 12, यहाँ पर इक्वल बड़ी ब्रैकेट है बिल्कुल है, तो यहाँ पर आपके पास इक्वल टू आएगा। तो एक बार लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट है बिल्कुल है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास लेस देन एंड इक्वल टू फिर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इसने बड़ी ब्रैकेट दे रखी है, बिग ब्रैकेट्स। ठीक है, अगले वाले में देखो कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और इस पर आपको क्या दे रखा है, 6,12 देगा फिर। ठीक है, 6,12 दे रखा है, तो इसको ऐसे का ऐसे उतार दो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर छोटी ब्रैकेट है बड़ी छोटी है, तो इसका मतलब यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा। यहाँ पर छोटी है बड़ी है बड़ी है, तो यहाँ पर इक्वल टू आएगा, तो लेस देन एंड इक्वल टू हो गया। लास्ट वाला देख लो, यहाँ पर ये चीज तो मुझे पता है कि ये चीज फिक्स होगी, x दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब यहाँ पर -23 और 5 है, तो -23 और ये 5। ठीक है, और ये x। अब यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट है, हाँ, तो यहाँ पर इक्वल टू आएगा। यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट है नहीं सही है, छोटी है, तो यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा, तो बन जाता है सेट टेबुलर फॉर्म। ठीक है, कर दो पॉज। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर इसने दे रखा है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इससे पहले इसमें दे रखा है वेन डायग्राम। हाँ, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो सेट जिसमें से बहुत सारे सेट निकले हो, मतलब दुनिया भर के सेट निकले हो, उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो जैसे देख लो, पहले 8वें का पहला पार्ट, पहले पार्ट में क्या है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, सॉरी राइट ट्रायंगल्स। ऐसे कल ही करा पॉज कर दिया।